हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने जा रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और आज जो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो है आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। जिस भी लिस्ट में आपको अपनी बर्थ डेट नजर आती है वो वाली लिस्ट आपकी है, वो उस वाले ऑप्शन की रीडिंग को आप देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 में है 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 31। अगर आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 27, 28, 24, 30, 15, 8, 9 एंड 29। सो ये हो गए आपके दो ऑप्शंस। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है आप रखिए, रेजोनेट नहीं होती आप इसे जाने दे सकते हैं। ओके, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपकी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो बहुत जल्द आ रही है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में क्या आ रही है बहुत जल्द? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने किसी से कोई चीज मांगी है। ठीक है, मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी से पैसे मांगे हो, ठीक है, या किसी नेगेटिव सेंस में आप इसे मत लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हम अपने दोस्तों से भी कुछ हेल्प मांगते हैं, कोई एडवाइस मांगते हैं, किसी से भी कुछ जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि लोग हमसे भी कुछ एडवाइस हो, कुछ चीजें इस तरह से हमसे वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप लोगों को वो चीज जो स्पेशली आपने इस किसी पर्सन से मांगी हो, चाहे वो पीस ऑफ एडवाइस है, फाइनेंशियल हेल्प है, ठीक है, या कोई चीज जो आप कुछ टाइम के लिए उनसे लेना चाहते हो, आपके पास रखना चाहते हो, तो वो चीज आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप लोग जो है काफी इस चीज को लेकर सोच रहे थे कि आपने अपने दोस्त से, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। ठीक है, मान लो अपने अपने दोस्त से कुछ मांगा और आप सोच रहे थे कि क्या वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो देगा कि नहीं देगा। ठीक है, मैंने मांग तो लिया है, क्या मेरी इमेज बन जाएगी खराब, ऐसे कुछ हो सकता है। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, बट अभी फाइनली आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो पर्सन आपको पूरे दिल से हेल्प करेगा। एंड जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ थी आपको ज़रूरत, वो पर्सन आपको वो चीज़ बहुत ही रेस्पेक्टफुली आपके साथ, आपके पास वो दे रहा है। ठीक है, एंड हो सकता है कि उसकी वजह से आपका कोई काम शुरू होगा, बनेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट साइन। एम्परर, द फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। सो एम्परर का कार्ड जैसे बता रहा है कि आपकी कोई काम जो है वो फाइनलाइज हो रही है। ठीक है, जैसे किसी के साथ कोई डील पक्की हो रही है। ओके, या हो सकता है कोई ग्रुप का काम था उसको आपने पूरा कर लिया, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत दिनों से आपके ऊपर टेंशन था, प्रेशर था, तो वो चीज़ आपने कर ली। एंड फाइनली क्योंकि आपने ये काम पूरा कर लिया है तो आपको फ्री फील हो रहा है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो आप पूरा करने वाले हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जो है आप लोग एक पीस, जैसे कोई बहुत बड़ा काम आता है हमारे ऊपर, उसे करने की बहुत टेंशन होती है कि ये इतना बड़ा काम है, इतनी एनर्जी, इतने टाइम लगेंगे। ठीक है, और वो जब काम पूरा हो जाता है उसको आपने पूरे 100% अपने एनर्जीज डाल के पूरा कर लिया परफेक्ट वे में, तो फिर आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। तो वो वाली एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन आप लोगों के अंदर आती हुई दिख रही है। ठीक है, सो वो है यहाँ पर। लेट मी सी मोर, और भी हम कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रही है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। हॉस्टिलिटीज, ओके, विक्ट्री, यस। तो जैसे कि मैंने कहा, आप लोग किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपना मेहनत डालने वाले हो, बहुत हिम्मत, बहुत हार्ड वर्क पुट करोगे। और 2 + 8 10 है, 1 + 9 10, तो कोई काम कंप्लीट होना और उसके बाद रेस्ट करना,
ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा था सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, और रेस्ट करोगे, जैसे मेहनत कर लिया, काम कर लिया, तो अब क्या बचा, अब थोड़ा रेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, उससे पहले आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की एनर्जी, रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, एक उसके भीतर मन में खुशी भी रहेगी कि चलो मैंने अपना काम पूरा कर लिया, ये जो परेशानी थी, ये जो प्रॉब्लम था, उस पर मेरी विक्ट्री हुई। तो वो चीज़ आप लोग नेक्स्ट देखने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई मुसीबत आपके सामने आएगी, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उस पर आपकी विक्ट्री होगी और उसके बाद फाइनली आप लोग अपना एक पीस आपको मिलेगा, ठीक है, शांति मिलेगी, चलो मैंने वो काम कर लिया, ठीक है। फॉर सम ऑफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का काम है, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई डील फाइनलाइज होना, आप लोग लॉयर हो, एडवोकेट हो, तो वो काम आपका कोई इंपॉर्टेंट केस है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो यस, कोई चीज़ है जो फाइनलाइज हो रहा है, किसी के साथ कोई डील हो रही है, कोई लॉ से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी फाइनली। और मुझे यहाँ पर भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी एक कार्ड है जिसपे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। ऑल्दो ये जस्टिस की बात कर रहा है, एंड हो सकता है यहाँ पर कोई बात थी, जैसे किसी को पता नहीं चल पा रही थी, और उसकी वजह से हो सकता है आपका काम रुका हुआ था, ठीक है। तो वो बात सबके सामने आएगी, जो चीज़ लोगों को नहीं दिख रही थी वो चीज़ लोगों को दिखेगी। हो सकता है यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी मदद करेगा, उससे हो सकता है आपने हेल्प मांगी हो। लेट मी सी मोर, और क्या पता चलता है। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन माय व्यूअर्स लाइफ। ओ यस, यहाँ पे जस्टिस, बैलेंस, एल्केमी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। मेहनत किया तो उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मेहनत किए जा रहे हैं रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इस टाइम पे आप लोगों को जो भी एफर्ट लोगे, जो भी मेहनत करोगे, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। और यहाँ पर भी स्केल है, यहाँ पर भी स्केल है, तो जस्टिस की बात हो रही है, तो आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है किसी सिचुएशन में, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग सिचुएशन। मान लो कि कोई पर्सन है जिसके ऊपर कोई झूठा किसी ने केस कर दिया, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। नोवाइस, इनोसेंस, बिगनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस एंड अनस्टेबल क्यूरियोसिटी। मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करके एक नई जर्नी, एक नए काम की तरफ जा रहे हो, बट उसके बीच में क्या ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है, जैसे एग्जाम्स होते हैं हमारे, और यहाँ पे ट्रूथ है, तो कोई सच्चाई आपसे रिलेटेड बाहर आएगी, ठीक है। कोई सच्चाई जो है वो बाहर आएगी। हो सकता है कि आपके सिचुएशन में कोई और पर्सन है जो ये बता रहा था कि वो सच्चा है, बट असलियत कुछ और थी, तो वो सच्चाई लोगों के सामने आ रही है जिसको लोग नहीं देख पा रहे थे। ये ट्रुथ का कार्ड खुद से आया है, ठीक है। बॉटम में कार्ड है, यहाँ पे आंख मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, एक आई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई सच्चाई नहीं थी, नहीं दिख रही थी लोगों को आपसे रिलेटेड, वो दिखेगी, एंड दैट्स वाई हो सकता है जस्टिस आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। जैसे होता है ना, हमारे फाइनल एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्स के लिए मेहनत करते हैं, एग्जाम्स हो जाते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। और नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले हम जो रेस्ट करते हैं, वो वाला टाइम आप एंजॉय करने वाले हो। लव अबाउंड्स का कार्ड है नंबर 1। कुछ नई बिगनिंग आप लोग देखोगे, ठीक है। यहाँ पर भी ओ माय गॉड आई है, एक आंख यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट मी सी व्हाई इज दिस कार्ड हियर। सैक्रल चक्र, ओके, बेस चक्र नंबर 1। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को कोई पर्सन जो है आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। अब प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है। प्यार करने का मतलब ये हो सकता है दोस्त है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है जो आप पे ट्रस्ट करता है, जो आपको अच्छा समझता है, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी सच्चाई है, उसको लग रहा है डाउट, ठीक है, कि इसे मैं इतना पसंद करता हूँ और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे डाउट हो रही है इस पर्सन पे। तो वो सच्चाई उसके सामने जाएगी और उसके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है, वो फीलिंग और भी ज़्यादा गहरी होगी, ठीक है। उसका विश्वास आप पे बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लव को भी लेके हो सकता है, नो डाउट, बट यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिखाए जा रहे हैं फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर या सोसाइटी में, ठीक है। वैसे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, लोगों का ट्रस्ट या लोगों का प्यार आपको ज़्यादा मिल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस वाले डेक में बॉटम में अप्रिसिएशन है, ठीक है। तो वो है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चिंता हो रही है कि आपका नाम खराब ना हो जाए सोसाइटी में, तो वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आइज़ है। तो हो सकता है कुछ लोग जो है आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डाउट नज़र आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्राउन चक्र। आप लोगों को मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे।
क्राउन चक्र के लिए, सैक्रल चक्र के लिए, बेस चक्र के लिए जो मंत्र होता है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, या फिर आप 7 चक्र के लिए एक साथ भी मेडिटेशन कर सकते हो। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, व्हाई इज दिस कार्ड ड्रीम्स कमिंग ट्रू? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हीलिंग बिगिंस। तो एक चीज़ तो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जिस भी बात के लिए इस टाइम पे करेंटली बहुत परेशान हो, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए परेशान हो, यहाँ पे एक पर्सन ने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। आपको लग रहा है कि कहीं या तो आर है या तो पार है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे खत्म होगी। फाइनली आप लोग रिलैक्स कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कहा जा रहा है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। कुछ आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए, कुछ अगर आप रिजल्ट चाहते हो, अपने आप को थोड़ा पुश करिए, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करवाइए, बाहर निकलना ज़रूरी है अपने कंफर्ट जोन से। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए, बिकॉज आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ओके। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको ना बिगर पिक्चर पे देखना है। जैसे क्या होता है कि हमें छोटी छोटी सक्सेस, मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें सक्सेस नहीं मिलती है। हम देखते हैं यार आज इतना मेहनत किया, हमें मिला नहीं, बट आप क्यों नहीं ये समझते कि जो फेलियर है आगे चल के उस फेलियर का एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिखाएगा, ठीक है। तो वो बिगर पिक्चर जो है आपको देखना है। इंस्टेंट रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से बार बार बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। आप बहुत सोच रहे हो, पहला मूव लो, ठीक है। बी बोल्ड, बोल्ड बनो, एंड कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो और यस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट है। तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे बैलेंस बनाने की जरूरत है। पाइसिस है, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज हो रही है, या कुछ ऐसी बातें आपको बार बार दिमाग में आ रही है जो सच नहीं है। तो उसके लिए आप चक्रास बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ चक्रास में प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक सैक्रल चक्रा में, बेस चक्रा में, क्राउन चक्रा में। तो उसके लिए मेडिटेशन करिएगा, बहुत आपका काम जो है आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, ठीक है। लाइक काम अच्छे हो रहे हैं आपके। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, मुझे बताइए ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए देखते हैं ऐसे क्या इवेंट है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में नेक्स्ट होने वाली है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। Let me see what is coming next in my viewers' life who have chosen option number 2. क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो समवेयर बता रहा है जैसे आपको मतलब भीड़ में से एक अलग पहचान मिल रही है, ठीक है। आप जैसे फील कर रहे हो कि इतना जो आपने किया है उसके लिए लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो एक क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है कि अगर आप लोग अपने लिए कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई स्पेल कास्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसका असर आपको लाइफ पे दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपकी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है कि आप लोग कोई रेमेडी कर रहे हो, कुछ भगवान की पूजा करना या चर्च जाना या मस्जिद जाना, कहीं भी अगर आप लोग जा रहे हो और आपको लग रहा था कि इतना कुछ कर रहे हैं बट उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पॉजिटिव इफेक्ट आपको आपके लाइफ पे दिखेगा, एंड उसके वजह से आपको फील होगा लाइक यस, ये चीज़ें भी वर्क करती हैं। बहुत सारी सी बातें होती हैं, जैसे किसी ने कुछ बताया हमें कि ये काम कर लो आपके लाइफ पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो विश्वास नहीं होता है, बट हम जब करते हैं तो हमें लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो कोई स्विच वर्ड है, ठीक है, स्विच वर्ड किसी ने आपको कोई स्विच वर्ड दिया, ठीक है, तो उस स्विच वर्ड को बोलने से क्या होता है कि आपके काम जो है कुछ बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप उस दिन उस चीज़ को बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उस चीज़ को बहुत दिनों से बोल रहे थे, बट कोई आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। कोई स्पेल है, और कुछ लोग हो सकता है बहुत दिनों से जिम जा रहे हो, वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसका असर नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो वो असर अभी दिखेगा आप लोगों को, एंड समवेयर लोग बहुत नोटिस करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोगों का ध्यान जाएगा कि भाई तुम्हारे अंदर आप कुछ तो कर रहे हो जिसके चलते आपके चेहरे पे वो चमक आ रही है, ठीक है, ग्लो अप है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ द डेविल, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, सन।
इस ऑप्शन के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है वो हेल्थ की कंडीशन से बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। डेविल है, 4 ऑफ सोर्ड है, सन है। तो इस ऑप्शन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में और इमोशनल हेल्थ में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, रिकवरी दिख रही है। बहुत दिनों से किसी के सिर में दर्द था, ठीक है, या परेशानी थी, या बहुत आलस फील हो रहा था, लो एनर्जीज फील हो रहे थे, या कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा था, आप बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि आप करना तो चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, थक जा रहे हैं तुरंत, या बहुत मन चिड़चिड़ापन है, वो एनर्जीज, एक नेगेटिव एनर्जी जाएगी और आप लोग बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हो, बहुत ही एनर्जेटिक एंड हेल्दी फील करेंगे, ठीक है, स्वस्थ आप लोग फील करने वाले हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर दर्द होना, परेशानी होना, काम में मन नहीं लगना, तो वो एनर्जीज आपकी, ओह यस, एस ऑफ सोर्ड है। तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलना, और मन जो है वो, दिमाग जो है वो आपको लग रहा था कि या तो उलझ गया है, काम नहीं कर रहा है, या आपको डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, बहुत भ्रमित कर रहा है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको, बहुत उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। ये वाला जो ब्लैक क्रो है वो उड़ रहा है, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं कि आपके जो थॉट प्रोसेस को जो चीज़ अफेक्ट कर रही थी, नेगेटिव थिंकिंग थी, या काम करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत टेंशन थी, बहुत बेवजह कोई टेंशन थी, तो वो चीज़ें रिलीज़ होगी और एक क्लैरिटी आ रही है, और बहुत ही हेल्दी फील करना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों की। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट एल्स आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। केयरिंग कनेक्शंस, ओके, एक्शन, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो है कि आप लोग कोई चीज़ तो है जिसको कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कर रहे हो, रोज आप जा रहे हो जिम, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपके बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो फाइनली अभी आपको वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, एक बॉडी पे एक पॉजिटिव चेंज। आप में से कुछ लोग जो है वो बॉडी को एक शेप देना चाहते हो, वो शेप आपको दिखेगा, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपके लुक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये अलग अलग एक्शन हो सकता है, अलग अलग काम है जो आप लोग कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए स्पेल कास्टिंग हो गया, कोई रिचुअल हो गया, प्रार्थना हो गई, मेडिटेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, स्विच वर्ड का इस्तेमाल हो गया, कुछ भी कर रहे थे उसका असर अभी आप लोगों को दिखने वाला है, ठीक है। एक्शन है, केयरिंग कनेक्शन है, एंड थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। किसी काम को बहुत भरोसे से शुरू किया था, एंड यहाँ पे भी मुझे 3 लड़कियाँ दिख रही हैं, तो हो सकते हैं दोस्तों के साथ मिलकर किया हो, या तो फिर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया हो, अपने किसी टीम, किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हो, तो उसका आपको फ़ायदा समझ में आ रहा है अभी। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है यहाँ पर। एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और ये भी कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, ठीक है, बहुत सिमिलर कार्ड है। ब्लैक कैट है और एक वुमन है, यहाँ पर भी वही है, ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स की। ये कार्ड्स मुझे बता रहे जैसे आपका जादू लोगों के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब ये जादू कहने का मतलब गलत सेंस में मत ले लेना। जादू कहने का मतलब है कि आप किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोग बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, आप अपने आप में कोई चेंज ला रहे हो, अपने हेयर स्टाइल, लुक्स चेंज कर रहे हो, उससे लोग बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, आप कुछ कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जुड़ना हो रहा है आपसे, ठीक है। आप कोई कुकिंग चैनल है आपका, तो उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके आइडियाज़ लोगों को पसंद आ रहे हैं, असर दिख रहा है आपके काम का। दिस इज वॉट आई कैन सी हियर। इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको स्पेल कास्टिंग आती है या किसी की मदद से कर रहे हो। लव का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन है, ओके, मूवमेंट एंड नोवाइस।
सो जो लोग यहाँ पे सिंगल है, आप लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट नोवाइस का कार्ड है। जो लोग इस ऑप्शन में सिंगल है इस टाइम पे, जब भी रीडिंग को सुन रहे हो, उस टाइम में आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट बताया जा रहा है चेंज आ रहा है। लव है, मूवमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो या तो आप लोगों को किसी नए पर्सन से मिलना होगा, लव को ढूंढ रहे हो आप लोगों के लिए, तो लव आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। आप लोग डेफिनेटली कुछ तो ऐसा ट्राई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोग किसी हीलर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या खुद से कुछ ट्राई कर रहे हो, और मैनिफेस्ट करना हो, स्पेल कास्टिंग हो, उस चीज़ से कुछ लोग वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी रेवन है, ओके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क कर रही है और आपकी लाइफ में लव और वेल्थ लेके आ रही है। कुछ लोगों की ज़रूरत हो सकती है, प्यार है, ठीक है, वो प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, कोई पैसे, कोई पेमेंट, कोई अमाउंट, कोई लोन है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, डार्केस्ट फियर्स, हो फिर से लव है, ओके। लव है और यहाँ पे हो गया आपका 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड। दिस मीन्स दैट कुछ लोग यहाँ पे डर में थे कि आपकी शादी का कोई ऑफर है, या पेरेंट्स के सामने बताना था, या किसी को प्रपोज करना था मैरिज के लिए। वो फियर हो सकता है लव और मैरिज को लेके, वो फियर आपकी खत्म हो रही है। फॉर सम ऑफ यू किसी को प्रपोज करोगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोग सिंगल है तो मैरिज का कोई प्रपोजल आ रहा है, और शादी जो है वो फिक्स हो रही है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, तो शादी को लेके कोई नए प्रपोजल जो है आप लोगों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, डार्केस्ट फियर, ओवर थिंकिंग है, तो वो फियर आपकी खत्म हो रही है, ठीक है। एंड एज आई सेड, कोई स्पेल, कोई रिचुअल करे तो वो भी वर्क कर रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप लोग स्पेल एंड मैजिक, मिस्ट्री एंड मैजिक, द रेवन, दो बार रेवन, मैजिक मैजिक मैजिक। आपके लाइफ में कोई जादू होने वाला है जैसे, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है बहुत रेवन दिख रहे हैं। आप लोग हो सकता है इस लाइफ में नहीं हो तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोगों ने इस तरह का कोई काम किया था, ठीक है। ये काम किया था मतलब हो सकता है टैरो कार्ड रीडर थे, कोई विच थे, कोई स्पेल कास्टर थे, तो उस चीज़ को आपने सीखा हुआ है पहले से। नॉट इन दिस लाइफ, अगर इस लाइफ में सीखा तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर रेवन रेवन 2 बार है, हाई प्रिस्टेस है, तो यस, ये स्ट्रांगली बता रहा है कि कोई मैजिक आपके लाइफ में है, ठीक है। कोई मैजिक है जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको मिस्टेरियस वे में वर्क कर रही है आपके लाइफ में। जैसे बहुत सारे सिंक्रोनिस्टिक इवेंट होना, बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होना, कोइंसिडेंस होना इस टाइम पे, या आने वाले टाइम में होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं नेक्स्ट। तो ऐसे आपके लाइफ में कुछ बहुत सारी सिंक्रोनिस्टिक इवेंट होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ लगातार एक साथ होते जाना। लाइनस, प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी। समवेयर मुझे यहाँ पे दिखाया जाता है यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपको लोग जो है, आप कुछ डिवाइन पावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और समवेयर यहाँ पर या तो जो भी काम करने से डर रहे हो वहाँ पर आपको जीत मिल जाएगी और असर दिख रहा है, ठीक है। यू आर प्रीशियस, आप बहुत प्रीशियस हो एंड आपकी बहुत वैल्यू बढ़ रही है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और समवेयर आपको आपकी वैल्यू पता चल रही है। ब्रीथ डीपली विथ हाइज एंड लोज, ओके, यस। समवेयर आपको समझ में आ रहा है दैट आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही प्रीशियस हो। आपने इतने लाइफ में हाई लोज आए हैं, उसको कैसे संभाला है, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो देखे हैं। स्प्रेड योर विंग्स, योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई, ओके। तो ये समवेयर कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी इवेंट्स होते रहे, जहाँ पर आप बहुत परेशान होते रहे हो, वो समवेयर आपको बताएगा कि आपके अंदर कितने ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको कितने अच्छे पर्सन में आपको बदल दिया है, कितने स्ट्रांग पर्सन में, और उसकी तरफ से आपको बहुत तारीफ मिला, या खुद से ही बहुत अपने आप को तारीफ करना, ठीक है, कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी मुसीबतें झेली, उसके बाद मैं इस तरह से आया हूँ, इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे समवेयर रहने वाली है। आपके लिए क्या गाइडेंस? ऑप्शन नंबर 2, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं, ठीक है। आपका समय आ रहा है, आपके लिए कुछ चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। जो सिचुएशंस आप लोगों
आपको लग रहा था अगेंस्ट में है, वो अगेंस्ट में नहीं रहेगी, वो आपके साथ हो जाएगी। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट को छोड़ दो पीछे, ठीक है। कोई भी चीज़ पास्ट की है, रुकती है आगे बढ़ने से, उसको छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे टाइम आ चुका है उड़ने का। स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। अगर आप पास्ट को लेके रुके रहोगे तो फिर लाइफ जो है वो रुकने का नाम नहीं है, लाइफ जो है आगे बढ़ते रहने का नाम है। किसी चीज़ का गिल्ट है तो उसको रिलीज कर दो। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आपके लव वंस, आप सेफ हो, टेंशन मत लीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।